नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय संसद की, लेकिन उससे पहले शास्त्रों में अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बहुत सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। अलग अलग जगह, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्म विशेष के लोगों में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है, और जब वर्ण संकर होता है तो फिर उसके नुकसान क्या क्या है वो अगर हम शास्त्रों में देखें तो बड़ा विस्तार से उसको समझाया गया है। लेकिन अब समझ में आ रहा है, जब संसद की हम बात करते हैं तो आखिर ये वर्ण संकर जो डीएनए है वो किस हद तक जा सकता है और उसकी समझ कैसी हो सकती है। तो मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। क्योंकि यहां पर एक साथ नहीं, 1947 से अब तक अगर हम देखें तो लगातार जो है वो डीएनए चेंज होता चला गया, और सच्चाई ये है कि पता भी नहीं है। और अब जब हम कहते हैं तो उसका असर क्या है दिमाग के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं। फिर जो है वो बचपन वो कभी जाता नहीं है। और जब तहजीब की बात की जाती है तो तहजीब का आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। तो फिर सवाल यह उठता है कि उसका इलाज क्या है। तो भारतीय राजनीति में जो जिसको हम कहते हैं कि जब बिगड़ेल बच्चा हो या कोई गुंडागर्दी पे उतर आ जाए या मवालीपना आए, तो उसका इलाज होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो गांव के बाहर लठ लेकर बैठे और ऐसे लोगों का इलाज करे। तो इस वक्त वो भूमिका है योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज को खत्म किया और माफिया में दहशत पैदा कर दी, फिर चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, विकास दुबे हो, या फिर किसी भी धर्म विशेष से हो, किसी को बख्शा भी नहीं। तो योगी आदित्यनाथ ने इस अभी बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हमने बहुत बार सुना। लेकिन इस बार उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, सीधे तौर पर कहा कोई लाग लपेट नहीं, कोई घुमावदार बातें नहीं, कि कयामत तक भी कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। अब आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की अहमियत इस देश में क्यों है। अब यह अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए भी कई जयचंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हो चुके हैं। और वो कौन है जो समय समय पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साजिश रचते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किलें जो है वो योगी आदित्यनाथ की भी है, लेकिन जनता योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। और किस संदर्भ में कहा आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार पश्चिमी बंगाल में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, अब इसको लेकर जो है वो राजनीति गर्मा चुकी है। पश्चिमी बंगाल में चुनाव भी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमने बना दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश, जहां सदन के अंदर, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा में सदन का नेता, सत्ता पक्ष का नेता, लीडर ऑफ द हाउस हम कह सकते हैं, एक मुख्यमंत्री जब यह कह दे कि जून शिमला की जो जिसको हम कहें कि जून की गर्मी को भी हम शिमला बना देंगे और माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो मुझे लगता है कि आज भारतीय संसद में भी उसी तरीके की राजनीति की जरूरत है। और क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे संसद का सत्र को, तो संसद के सत्र में 3 बड़ी घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, उससे पहले हम नहीं जाते। पहला, जिस तरीके से राहुल गांधी पहले दिन से उन्होंने नरवणे की एक किताब को कोट किया, जबकि वो किताब जो है वो पब्लिश ही नहीं हुई, और बार बार जब लोकसभा स्पीकर ने और सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने राहुल गांधी के साथ टोका टाकी की और उनको रूल बुक समझाया कि संसद का रूल क्या है और संसद कैसे चलेगी, तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और आरोप ये लगे कि हमें बोलने नहीं दिया गया। जबकि सच्चाई यह है
कि 40-45 मिनट तक उस व्यक्ति को यही नहीं पता कि बोलना क्या है बजट के ऊपर और ये बजट है क्या, क्योंकि बजट पर बोलने के लिए उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो फिर 2 या 3 शब्द जो है वो बचते हैं। आज के भाषण में भी आपने देखा होगा, एक डेड इकोनॉमी, इसके अलावा जो है वो देश को बेच दिया, या फिर नरेंद्र और सरेंडर। चौथा शब्द जो है वो शब्दकोश में आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। तो यह बात आपको यहां से समझनी पड़ेगी। तो लोकसभा जो स्पीकर है उसके खिलाफ प्रस्ताव। अब प्रस्ताव इस तरीके का लाया गया कि उसमें जो एक बार नहीं, अलग अलग जगह पर 2025 मेंशन किया गया। उससे भी समझ में आएगा कि जैसा गुरु वैसा चेला। अब गुरु ने तो हस्ताक्षर नहीं गए किए, लेकिन चेला जो भी चेले चपाटे थे उन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए। लेकिन आप सोचिए कि उनकी नजर में भी वो ईयर नहीं आया कि वो कौन सी ईयर का दे रहे हैं। तो पहला जो पहले दिन हमें देखने को मिला, उसके बाद में अगला जो देखने को मिला वो देखने को मिला जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू को ट्रेटर फ्रेंड्स जो है वो कहा गया मक्कर द्वार के बाहर, और फिर जबरदस्ती एग्रेशन दिखाने का प्रयास किया गया। तो वो दूसरा मौका था जिससे आपको यहां पर पता चलेगा कि सच्चाई जो है या फिर सदन में अभी इस वक्त चल क्या रहा है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रवनीत सिंह बिट्टू के बाद में एक बार फिर यह तय हुआ कि सदन को चलने दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जिद पर अड़े रहे, और जिद पर जब अड़े रहे तो आज उनको फिर जो है वो मौका मिला। तो आज के जो मौका मिला उसमें 2 चीजें। एक, जिस तरीके से चेयर के ऊपर जगदंबिका पाल जब आसीन थे तो उनको सीधे तौर पर यह कहना, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से गए हो इसलिए मैं आपके ऊपर जो है वो एग्रेशन नहीं दिखाऊंगा। तो ये इसको आप क्या कहोगे? और दूसरा, उसके बाद एक वीडियो आपकी नजर में आया या नहीं आया? उस वीडियो में प्रहलाद जोशी जो मंत्री है और अश्वनी वैष्णव, तो प्रहलाद जोशी को जो है वो पीछे से जाकर हाथ पकड़ना, खींचना और ये कहना कि आइए बात करते हैं। तो एक तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा होगा बस स्टैंड के बाहर या रेलवे स्टेशन के बाहर एक मानसिक विक्षिप्त जो बच्चा होता है जो गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंकता है या किसी को भी पकड़ लेता है, यह ठीक वही स्थिति है। जबकि एक सांसद का आचरण क्या होना चाहिए आप समझ सकते हैं। अब खबर यह है कि उस व्यक्ति के खिलाफ विशेषाधिकार हनन जो है वो उसका प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या विशेषाधिकार हनन जो है वो पर्याप्त होगा? क्यों? क्योंकि विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव जो आता है उसके ऊपर जो है वो जांच बैठती है, कमेटी बैठती है। जांच में दोषी पाए जाने पर या तो उस व्यक्ति को माफी के लिए बोला जाता है या फटकार लगाई जाती है या फिर कुछ दिनों का जो है वो कारावास भी होता है। लेकिन भारतीय इतिहास में और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो इस हद तक जाएगी, ऐसा जो है वो होने की उम्मीद दिखाई नहीं देती है। तो इसमें जांच होगी, जांच होने के बाद में माफी के लिए बोला जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति माफी नहीं मांगेगा। ये भी जो है वो इसकी सच्चाई है। दूसरा, जब हम इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक तरीके से, अब मैं इसमें सीधे तौर पर जो है वो सस्ते नशे की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक जो बात जिसमें जो साफ तौर से दिखाई देती है, क्योंकि हरदीप पुरी का भी अगर आप देखोगे तो हरदीप पुरी का आज अगर आपने राहुल गांधी के हाथ में एक लिफाफा देखा होगा जिसमें वो ये कहते हैं कि वो इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। आखिर वो जिसको हम कहें कि हरदीप पुरी का जब नाम लिया, सॉरी, तो हरदीप पुरी का एपस्टीन फाइल के साथ में जब जोड़ा गया, राहुल गांधी ने बोला, तो उसके बाद में सत्ता पक्ष की तरफ से उसको ऑथेंटिकेटिंग करने के लिए या ऑथेंटिकेशन के लिए बोला गया, तो उन्होंने बोला कि मैं तैयार हूं, लेकिन जगदीप पाल ने जो है वो रोक दिया। तो आखिर वो लिफाफा क्या था? तो हरदीप सिंह पुरी ने, जो मंत्री है इस वक्त, उन्होंने क्लियर किया कि जब वो भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त होके एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जब वो लिंक्डइन के संस्थापक से मिले तो उन्होंने एपस्टीन से जो है वो मुलाकात करवाई। तो मामला क्या था, लेकिन मामले को किस तरीके से जोड़ा गया? तो हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जब सदन में थे, संसद में थे, तो उन्होंने उनकी तरफ जो है वो आंख मारी और फिर उसके बाद में जो है वो इस तरीके की बात हुई। तब भी उन्होंने इसका जवाब दिया था लिखित में,
और जो लिखित में जवाब दिया था हरदीप सिंह पुरी ने, आज वही लिफाफा जो है वो राहुल गांधी के हाथ में था। तो आंख मारने की आदत तो जो है वो पहले भी थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी संसद में या राजनीति के लायक है, या फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो इस स्तर तक चली गई कि हम जो है वो रामायण काल की हंसी से लेकर कुत्ते घुमाने तक, और आज स्थिति ये आ गई कि ऐसे कुत्ते जो पागल हो जाएं और हर किसी को बाइट करने लगे, तो सांसदों की स्थिति ऐसी है कि वो मकर द्वार पर बैठकर अंदर बाहर जाने वाले को टोके, और कोई उनके साथ अगर बातचीत करे तो उनको फिर हड़काने का काम करे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो फिर सवाल हमारा जो है वो वहीं आ जाता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो इस तरीके से बार बार सदन का, संसद का और इस देश का अपमान करे, क्या वो सदन में रहने लायक है? और अगर वो रहने लायक नहीं है तो फिर सवाल यह बनता है कि उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? क्योंकि इतिहास इस वर्ण संकरता का 1947 तक से लेकर इस वक्त जब हम 2026 तक बात करते हैं तो बहुत सारे आरोप लगे हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि वर्ण संकर शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, तो वो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, आप जवाहरलाल नेहरू से आप याद करिए, और फिर उसके बाद में एडवीना, इंदिरा गांधी, एओ मथोई का जो है वो अभी नाम आ रहा है, इसके अलावा फिरोज खान, उनको बुला दिया जाता है, फिर उसके बाद में जो है वो सोनिया गांधी, और एक नाम और आता है उछल के, वो है यूनुस खान। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और इसके परिणाम क्या है। तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, और क्या सही है क्या गलत है वो भी आप जो है वो जनता देख रही है। लेकिन हां, राहुल गांधी के आज के स्पीच को भी अगर आप देखोगे तो 40 से 50 मिनट का, तो आप समझोगे कि आपने जो है वो टाइम वेस्ट कर दिया। ना राहुल गांधी ने बजट के ऊपर, हां इसमें आप जो है वो जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है जिसमें कमियां हम और आप जो है वो बैठे बैठे गिना सकते हैं। तो राहुल गांधी वो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए रिसर्च की आवश्यकता है, और वो ना कांग्रेस पार्टी करती है ना राहुल गांधी करते हैं। उनका काम क्या है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और ऐसा व्यक्ति कब क्या कर दे किसी को शायद जो है वो पता भी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इस हद तक जाया जा सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।